हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण, गोलीय कोश यानी कि खोखला गोला है के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं। ये है हमारा गोलीय कोश जो कि कैपिटल R त्रिज्या का है और समरूप आवेशित है, यानी कि इस पर समान रूप से आवेश विद्यमान है। अब देखो यहाँ पर ये खोखला है, इसलिए इसके ऊपर बाहर की साइड आवेश जो है वो शो करेंगे। तो इसके ऊपर, इसके सतह पर आवेश होगा, अंदर की साइड इसके आवेश नहीं होगा, इसके सतह पर आवेश वितरित होगा। और इससे R दूरी पर स्थित, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, इससे स्मॉल r दूरी पर स्थित एक बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखो, इसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने की हमारे पास में 3 कंडीशन होगी। सबसे पहली स्थिति होगी कि जब कोई बिंदु P जो है वो इस गोले से बाहर स्थित हो, और दूसरी कंडीशन होगी कि जब कोई बिंदु P जो है वो इसके सतह पर विद्यमान हो। तीसरी कंडीशन होगी कि जब बिंदु P जो है वो इसके अंदर स्थित हो। तो इन तीनों ही कंडीशन के लिए हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम लोग इसके लिए पृष्ठ आवेश घनत्व को परिभाषित करेंगे, क्योंकि पृष्ठ पर आवेश है, भले ही ये त्रिविमीय संरचना है, गोला है, लेकिन खोखला गोला है, सतह पर आवेश उपस्थित है, तो पृष्ठ पर है आवेश, तो पृष्ठ आवेश घनत्व हम लोग लेंगे। तो यहाँ पर माना R त्रिज्या के गोलीय कोश के पृष्ठ पर क्यों आवेश विद्यमान है। आवेश जो है वो क्यों है, समान रूप से वितरित है, पृष्ठ आवेश घनत्व है, सिग्मा इक्वल्स टू हो जाएगा Q अपॉन S। S जो है इसका क्षेत्रफल है। क्यों, तो एज इट इज गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, क्योंकि कैपिटल R इसकी त्रिज्या है। तो यहाँ से Q का मान आ जाएगा इसको इक्वेशन 1 नाम देते हैं। तो पृष्ठ आवेश घनत्व हम लोगों ने परिभाषित कर दिया है। अब हम बिंदु लेंगे इसके लिए। तो सबसे पहली स्थिति ले रहे हैं, जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित है, गोले के बाहर स्थित होगा, यानी कि स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। तो इस स्थिति के लिए हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, डायग्राम के अंदर हमें सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि गाउस के नियम का सबसे पहला रूल यही है कि जो बिंदु P है ये एक बंद पृष्ठ में होना चाहिए। तो इस बिंदु P को लेते हुए हम लोग इसके चारों ओर एक बंद पृष्ठ की रचना करेंगे। तो इसको, ये बंद पृष्ठ हम लोगों ने बना लिया है, जिसकी त्रिज्या जो है वो स्मॉल r है। तो यहाँ पर इस द्वारा परिबद्ध जो आवेश है, इस गाउसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश कितना हो जाएगा, Q के बराबर हो जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा जो आवेश है वो इसमें परिबद्ध हो रहा है। तो यहाँ पर सिग्मा Q इक्वल्स टू Q। अब गाउस का नियम लगा देंगे।
गाउस के नियम से फाई इक्वल्स टू समाकलन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। बंद पृष्ठ एस के लिए समाकलन कर रहे हैं, इक्वल्स टू सिग्मा क्यू की वैल्यू आई थी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ पर देखो डॉट है यहाँ पर, तो कोस थीटा ओपन होगा, तो ये हो जाएगा ई डी एस कोस थीटा इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। यहाँ थीटा की वैल्यू, तो देखो यहाँ पर पृष्ठ जो है, अगर ये वाला पृष्ठ लेंगे तो इधर की साइड पृष्ठ का डायरेक्शन होगी और इधर की साइड ही विद्युत बल, क्योंकि यहाँ पर हर कंडीशन में विद्युत बल रेखाओं की दिशा बाहर की तरफ होगी और पृष्ठ की दिशा भी इधर ही होगी हर जगह। यहाँ पृष्ठ लेंगे तो इधर होगी, विद्युत बल रेखा भी इधर ही होगी, तो हमेशा थीटा इक्वल्स टू कितना रहेगा, 0 डिग्री ही रहेगा। गोलीय चीज़ लेते हैं तब हमेशा थीटा जो है वो 0 डिग्री होता है। तो यहाँ कोस 0 की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा ई डी एस इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। ई जो है वो नियत है तो बाहर आ जाएगा, एस इंटू डी एस इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। क्यू का मान रख सकते हैं समीकरण 1 से, तो ई तो एज इट इज़, डी एस समाकलन करेंगे हम लोग, तो इसका समाकलन जो कर रहे हैं यहाँ पर, जो गाउसियन पृष्ठ लिया है उसके लिए हम लोग समाकलन कर रहे हैं, तो उसकी त्रिज्या थी स्मॉल आर, तो ये हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू का मान रख देंगे सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नोट। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ई का मान आ जाएगा, ई इक्वल्स टू स्मॉल आर स्क्वायर को उधर भेज देंगे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ये मान आ जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आउटसाइड के लिए, बाहर के लिए, ई आउट इक्वल्स टू ये मान आ जाएगा। इसी तरीके से और भी इसके जो पॉइंट हैं, एक तो सतह पर और एक अंदर की साइड स्थित है, तो वो हम लोग लेंगे। तो सेकंड स्थिति ले रहे हैं हम लोग, जब बिंदु P गोले की सतह पर स्थित हो, स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर। तो ऐसा जब होगा उसके लिए, तो यहाँ पर हमारे पास में ई की वैल्यू आई थी, देखो ई आउटसाइड के लिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ पर हमें सिर्फ इतना ही रखना है, स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर। ऐसा जब करेंगे तो ये हो जाएगा ई सरफेस ई एस इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ई एस की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, जो कि नियत है, एक तरीके से कांस्टेंट वैल्यू होगी इसकी सतह के लिए। अब एक अंतिम स्थिति इसकी रह गई है, जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित हो। तो गोले के अंदर स्थित होगा, तो उस केस में देखो यहाँ पर ये था हमारा गोला जिसकी सतह पर आवेश है, अंदर की साइड आवेश नहीं है, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर। यहाँ पर कोई बिंदु P ले लेते हैं, तो अब गाउस का नियम लगाने के लिए तो हमें क्या करना होगा, बंद पृष्ठ करना होगा। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर बंद पृष्ठ करते हैं, तो इस बंद पृष्ठ के अंदर कोई भी आवेश उपस्थित नहीं है, और हम लोग जानते हैं कि जब आवेश अगर उपस्थित नहीं होता है, तो आवेश नहीं होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी नहीं होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही नहीं होगी, तो यहाँ पर E का मान कितना आ जाएगा, E इनसाइड का मान आ जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आवेश उपस्थित नहीं है।
अब इसके लिए हम लोग ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। तो तीनों स्थितियों के लिए एक साथ ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ये है, इधर की साइड ले लिया हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इधर साइड ले ली हम लोगों ने दूरी। तो ये तो हो गया है स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R, यानी कि सतह के लिए, और ये r इज़ ग्रेटर देन कैपिटल R। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं ये तो ई एस का मान है, तो r इक्वल्स टू R पर तो ये ई एस के बराबर होगा। उसके बाद बाहर के लिए ये r के व्युत्क्रमानुपाती है आउटसाइड के लिए, और अंदर की साइड जो है इसका मान कितना है, 0 है। तो ये ई आउट और ये ई इन इक्वल्स टू 0 और ये ई एस इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि मैंने कहा था फिक्स होगा। तो ये एक वैल्यू पर फिक्स है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर टॉपिक आप लोगों को समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आगे की क्लास की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। सो मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास में।